Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter first, reproduction in plants. So students, in this chapter we shall learn about how does plants reproduce. What are the ways of the plants reproduction? Reproduction by seeds, reproduction by spores. We'll discuss in our chapter. Now students, let's look the chapter first, reproduction in plants. First of all, we see the some learning points that we will cover in our chapter. Reproduction in plants, germination of seeds, vegetative reproduction, agents of seed dispersal, stages for cultivation, reproduction from seeds, reproduction from spores, dispersal of seeds, growing crops, and healthy yields. Now, students, get ready for the exercise. Plants grow from those. Now, students, you can answer which are the plants that grow from the seeds. Corn plant. Now, next is stem. Which plant grow from the stem? Money plant. Which plant grow from the buds? Rose. Next is which plant grow from the leaves? Spinach plant. Now, students, let's begin the chapter. प्लांट्स आर फाउंड ऑल ओवर आवर अर्थ प्लांट्स जो है हर जगह दिखाई देते हैं अर्थ पे प्लांट्स जो होते हैं अर्थ के लंग्स कहा जाते हैं बच्चों जिससे हमारा अर्थ जो है ग्रीन है ये हमें बहुत सारे यूजफुल थिंग्स प्रोवाइड करते हैं कुछ प्लांट्स जो होते हैं फ्लावर्स बियर करते हैं कुछ प्लांट्स फ्लावर बियर नहीं करते प्लांट से हमारा गार्डन ब्यूटीफुल दिखाई देता है उसमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स ग्रो करते हैं फ्लावर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं सीड्स को अगर हम सॉइल में सो करेंगे उससे न्यू प्लांट ग्रो करेगा नाउ स्टूडेंट सारे ही प्लांट्स जो हैं सीड से ग्रो नहीं करते बच्चों कुछ हमारे डिफरेंट वेज से भी ग्रो करते हैं न्यू प्लांट्स सम प्लांट्स लाइक मॉस एंड फर्न्स वो किससे ग्रो करते हैं बच्चों स्पोर्स के थ्रू नाउ कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे स्टेम रूट्स और लीव्स के थ्रू ग्रो करते हैं नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स अब हम समझते हैं न्यू प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स रिप्रोडक्शन क्या होता है सबसे पहले रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं अपनी ही टाइप की स्पीशीज को ग्रो करते हैं रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए किसी भी स्पीशीज की अर्थ पे रिप्रोडक्शन बच्चों प्लांट्स में डिफरेंट मेथड से होता है फर्स्ट वन इज थ्रू सीड्स सेकेंड इज थ्रू स्पोर्स थर्ड वन इज थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यानी प्लांट्स अपने पार्ट्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन करते हैं स्टेम से लीव से या रूट से नाउ स्टार्ट विद द रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड सीड से कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं सीड्स डिफरेंट होते हैं उनके डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस को छोड़ के बहुत सारे सीड्स जो उनके थ्री मेन पार्ट्स होते हैं वो सारे ही सीड्स में कॉमन होंगे the seed coat, the endosperm or the embryo. Now students, let's see the diagram of the structure of seed. इसमें आपको थ्री मेन कॉमन होते हैं वो सब में होते हैं सीड कोट एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो नाउ लुक एट दी फर्स्ट पॉइंट जो आउटर कवरिंग होता है सीड का उसे हम सीड कोट कहते हैं ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है यानी बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है सीड कोट जो होता है उसमें टाइनी होल होता है जिससे सीड के अंदर वाटर एंटर करता है राइट अंडरनीथ द सीड कोट उसके अंदर एक स्पम एंडोस्पर्म पाया जाता है जो हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स देता है एम्ब्रियो को जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं सीड को क्या करते हैं अलाइव जिंदा रखते हैं और उसे जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं जो एम्ब्रियो होता है उसे हम बेबी प्लांट भी कहते हैं जो धीरे धीरे सीडलिंग में डेवलप होता है यंग प्लांट में डेवलप होता है जब उसे राइट सारी कंडीशंस मिल जाती हैं हवा पानी धूप सूरज की रोशनी सब मिल जाती है ज्यादातर सीड्स जो होते हैं वो टू बीन शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सीड लिव्स या कॉटिलिडॉन्स भी कहते हैं के अंदर फूड स्टोर रहता है ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए उसे खाना कहाँ से मिलेगा कॉटिलिडॉन से मिलता है जिससे उसके अंदर से न्यू लीव्स निकलनी स्टार्ट होती है सीड जो होता है उसमें मोनोकॉटिलिडॉन होता है जिसमें वन सीड होगा और बच्चों जिसमें डाइकोटिलिडॉन है मतलब जिसमें टू सीड्स होते हैं नाउ स्टूडेंट्स नोइंग फैक्ट सीड ऑफ द प्लांट्स लाइक बीन पीज एंड पल्सेस हैव टू सीड लीव्स बच्चों इसमें डाइकोटिलिडॉन होता है पल्सेस में बीन्स में पीस में और बच्चों को सीड्स होते हैं जैसे राइस व्हीट मेज उसमें मोनोकॉटिलिडॉन होता है मतलब सिंगल सीड नाउ नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड सीड कैसे जर्मिनेट करता है जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सीड जो है सीडलिंग या बेबी प्लांट में ग्रो करता है जब उसे हवा वार्मथ यानी सनलाइट मिल जाती है और पानी मिल जाता है जर्मिनेट करने के लिए सीड जो होता है पानी को एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से जिसकी वजह से उसका सीड कोट जो होता है ना मुलायम हो जाता है सॉफ्ट हो जाता है वीक हो जाता है और वो ब्रेकअप होने स्टार्ट हो जाता है फिर उसके अंदर से एक बेबी प्लांट ग्रो करता है सीड के अंदर से निकलता है सबसे पहले बेबी प्लांट की स्मॉल रूट निकलती है यानी जड़ निकलती है जिसे हम रेडिकल कहते हैं
फिर उसके बाद वो डाउनवर्ड ग्रो करती है। आपको पता है रूट्स जो होती हैं वो ज़मीन के अंदर ग्रो करती हैं, डाउनवर्ड करती हैं। उसके बाद धीरे-धीरे उसका रूट सिस्टम ग्रो हो जाता है, फिर उसके बाद बेबी शूट यानी प्लूम्यूल मतलब उसके स्टेम्स निकलने स्टार्ट होती हैं। वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, रेडिकल्स जो होते हैं वो रूट बनाते हैं और प्लूम्यूल जो होता है वो शूट सिस्टम बनाते हैं। इसमें स्टेम्स यानी उसकी तना, लीव्स यानी पत्तियाँ आनी स्टार्ट होती हैं। कॉटिलीडॉन जो होता है वो फूड प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट देता है, वेरियस पार्ट्स यानी प्लांट के पार्ट्स को ऑफ द एम्ब्रियो जब वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ सीड। जब सीड कोट वीक हो जाता है वो ब्रेक होता है और उसमें से रेडिकल मतलब रूट्स निकलने स्टार्ट होती है, फिर देन फ्लूम्यूल मतलब शूट सिस्टम निकलना स्टार्ट होता है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज नो इम्पैक्ट। Many seeds do not get enough sunlight, water and air to grow. Some seeds are also eaten by birds, insects and other animals. बच्चे जरूरी नहीं है कि सारे सीड्स ग्रो हो जाएं। जिन सीड्स को प्रॉपर एसेंशियल कंडीशंस मिलती हैं वो ही ग्रो हो पाती है, न्यू प्लांट ग्रो कर पाते हैं, वरना आधे से ज्यादा सीड्स को तो बर्ड्स और एनिमल्स ही ईट कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ग्रो नहीं हो पाते। वो किसके थ्रू ग्रो करते हैं? स्पोर्स के थ्रू ग्रो करते हैं। कुछ हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे फर्न्स और मोसेस होते हैं, वो सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के थ्रू। स्पोर्स जो होते हैं टाइनी कलर की डॉट्स होती हैं जो जर्मिनेट करती हैं सुइटेबल कंडीशंस में और न्यू प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। उसी तरीके से फंगाई और मशरूम जो होते हैं वो स्पोर फॉर्मेशन ही करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द डायग्राम ऑफ द fern and mushroom how they reproduce through the spores. Now next is vegetative reproduction. Plants जो होते हैं वो reproduce करते हैं plant parts से भी। अभी हमने समझा था उसे हम समझेंगे कौन कौन से plant parts होते हैं, वो stems, root and leaves। जो reproduction उनके plant के parts से होता है उसी को हम vegetative reproduction या vegetative propagation भी कहते हैं। Now first part कौन सा होता है? stem। कुछ plants होते हैं जैसे कि potato या ginger यानी अदरक, वो stems यानी हमारे तने से ग्रो करते हैं। पोटैटो में आपको बर्ड्स नजर आते हैं, वो आईज होती है पोटैटो की। हर एक बर्ड जो आई होती है वो कैपेबल होती है एक न्यू पोटैटो प्लांट को ग्रो करने के लिए। प्लांट्स जो होते हैं मनी प्लांट, रोज, शुगर केन वो होते हैं वो अपने स्टेम से ग्रो करेंगे। अगर उनकी स्टेम को कट करके आप सॉइल में सो कर देंगे मतलब बो देंगे तो उससे एक न्यू मनी प्लांट ग्रो करेगा। नाउ नेक्स्ट इज रूट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जो रूट्स यानी जड़ों से भी ग्रो कर जाते हैं। कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो जो होते हैं, शकरकंदी होती है, वो हमारी किसके थ्रू ग्रो करते हैं? रूट्स के थ्रू ग्रो करते हैं। सबसे पहले इनका शूट सिस्टम ग्रो होना स्टार्ट होता है जब आप उनको वाटर करते हैं, फिर इनके बाद एक न्यू बेबी प्लांट ग्रो होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आता है लीव्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं लीव्स के थ्रू ग्रो करते हैं, जैसे ब्रायोफाइलम की लीव्स हो गई। उनके ऊपर मार्जिन यानी उनके एजेस पे ना बर्ड्स फॉर्म होने स्टार्ट होते हैं। हर एक बर्ड से एक न्यू प्लांट निकलता है जब वो ने लीव्स को मॉइस्ट सॉइल में रखा जाता है। मॉइस्ट सॉइल मतलब जिस सॉइल में नमी होती है। नेक्स्ट इज स्पोर्स। प्लांट्स जो होते हैं फंगाई और फर्न्स जो होते हैं वो टाइनी स्ट्रक्चर के थ्रू ग्रो करते हैं जस्ट लाइक स्पोर्स। नाउ नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। प्लांट्स जो होते हैं प्रोपोगेटेड किए जाते हैं आर्टिफिशियली बाय ग्राफ्टिंग मेथड होता है। इससे मैंगो को ग्रो किया जाता है, लेयरिंग मेथड से जैस्मीन को, कटिंग से रोज और शुगर केन को। ये आर्टिफिशियल मेथड से नेचुरली नहीं किए जाते। नाउ नेक्स्ट आता है डिस्पर्सल ऑफ सीड प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिससे सीड को फैलाया जाता है, ये स्कैटर किया जाता है एक पेरेंट प्लांट से डिफरेंट प्लेसेस पे, उसे हम डिस्पर्सल ऑफ सीड कहते हैं। बच्चों अगर सारी ही सीड्स एक जगह पेरेंट प्लांट के पास होंगे तो फिर उन्हें प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर एयर, प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाएगा, तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए सीड्स का डिस्पर्स होना जरूरी होता है, मतलब उन्हें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे प्लांट करना, जिससे कि न्यू प्लांट को इनफ एयर, वाटर और सनलाइट मिल पाए ग्रो करने के लिए। नाउ कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जो सीड को डिस्पर्स करते हैं, न्यू लोकेशन पे पहुंचाते हैं, ट्रांसफर करते हैं? सीड्स को हम डिस्पर्स कर सकते हैं विंड के द्वारा, हवा से हो जाती हैं वो, पानी के भाव से हो जाती हैं, या एनिमल्स भी कर देते हैं। ये सारे एजेंट्स होते हैं सीड डिस्पर्सल के। उनको हम समझते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्पर्सल बाय विंड। कुछ सीड्स जो होते हैं विंड के द्वारा डिस्पर्स होते हैं। कुछ सीड्स जो होते हैं बहुत हल्की होते हैं, जब हवा चलती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे कि डेंडियन या कॉटन के। उन सीड्स के ऊपर हेयर होते हैं, लाइक पैराशूट्स का काम करते हैं, जो उनको फ्लाई करने में या उड़ने में हेल्प करते हैं पेरेंट प्लांट से। जो सीड्स होते हैं ऑर्किड के वो भी लाइट होते हैं, इसलिए वो भी डिस्पर्स हो जाते हैं हवा की चलने से। नाउ नेक्स्ट है आपका डिस्पर्सल बाय वाटर। वाटर इंपॉर्टेंट एजेंट होता है सीड्स के डिस्पर्सल करने के लिए। फ्रूट जो होता है, फ्रूट का सीड है, वो फ्लोट कर पा रहा है पानी के ऊपर, तैर पा रहा है, तो जस्ट लाइक लोटस और कोकोनट का सीड होता है वो आसानी से फ्लोट कर पाता है पानी के ऊपर, इसलिए वो पानी के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं। जो लोटस होता है उसका जो फ्रूट होता है वो भी स्पॉन्जी होता है, उसके अंदर एयर फिल रहती है, बहुत हल्का होता है,
वो भी पानी में आसानी से फ्लोट करके दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। आपने देखा होगा कोकोनट की शेल होती है, उसके ऊपर फाइब्रस होते हैं, उसके ऊपर बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं कोकोनट के, वो भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं पानी से। नाउ स्टूडेंट्स फिर वो दूसरी प्लेस पे जाते हैं, उन्हें राइट कंडीशन मिलती है तो वो वहाँ पे ग्रो करने लगते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। एनिमल कैसे हेल्प करते हैं सीड को डिस्पर्स करने में। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जूसी फ्रूट्स को ईट करते हैं। बर्ड्स को भी जूसी फ्रूट पसंद आते हैं, वो भी उन्हें ईट करती हैं। फिर वो क्या करती हैं, वो फ्रूट की सीड को पास कर देती है एक्सक्रीशन के थ्रू, और वो डिफरेंट प्लेसेस पे चली जाते हैं। जामुन, चेरी, एप्पल सीड्स के जो एप्पल के सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स किए जाते हैं बर्ड्स और एनिमल्स के द्वारा। ह्यूमन बीइंग्स भी क्या करते हैं, सीड को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमने ऑरेंज, मैंगो या पियर, प्लम ईट करा, तो हम क्या करते हैं, उसकी सीड को थ्रो कर देते हैं कहीं भी। जब उस सीड को राइट कंडीशन मिलेगी तो वो एक न्यू प्लांट में ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे टाइगर क्लॉ, धतूरा और बर्डो, उसके सीड्स जो होते हैं उसमें पुक होता है। जैसे कोई भी एनिमल का फर है, उसमें वो सीड अटक जाता है और फिर वो एनिमल किसी दूसरी प्लेस पे जाके बैठता है तो वो वहीं पे छूट जाता है और उसे राइट कंडीशन मिलती है तो वहां पे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज नोइंग फैक्ट। स्क्विरल्स कलेक्ट नट लाइक acorns एंड bury them for winter food। स्क्विरल्स यानी गिलहरी जो होती हैं नट्स को कलेक्ट करती हैं और उसे विंटर सीजन के लिए बरी कर देती, दबा देती हैं। बट दे ऑफन फॉरगेट वेयर दे हैव buried them। मगर सर्दियाँ आते-आते वो भूल जाती हैं उन्होंने वो उसके सीड को कहाँ पे बरी करा है। एंड दीज़ ग्रो इंटू न्यू ट्रीज़। फिर वहाँ पे वो सीड जो है न्यू ट्री में ग्रो हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। वो सीड्स जो होते हैं एक्सप्लोजन के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, जैसे लेडी फिंगर, बालसम और पीस। जैसे ही वो पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं, उनके वो प्लांट जो होता है डिस्पर्स होता है, एक्सप्लोजन मतलब फट जाता है। उसकी सीड्स जो है डिफरेंट प्लेसेस पे जाके स्कैटर हो जाते हैं और वहीं पे वो जर्मिनेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें लार्ज क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया में या रीजन में पर्टिकुलर सीजन में। जो प्रैक्टिस होती है लार्ज अमाउंट की प्लांट्स को ग्रो करना फूड पर्पस के लिए, किसी भी और भी पर्पस के लिए, उसी को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, कौन कौन से काइंड की क्रॉप्स होती हैं। क्रॉप हमारी मेनली थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट फूड, फाइबर एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग। अब हम समझते हैं फूड क्रॉप्स कौन सी होती है जिससे हमारी फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, जस्ट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो एंड शुगर केन, जिसे हम खा सकते हैं। फाइबर क्रॉप्स वो होती हैं जिनसे हमें फाइबर थ्रेड मिलता है, जस्ट लाइक कॉटन, जूट एंड हेम्प। ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स वो होती हैं जिन क्रॉप्स को सोन करने से उसमें से ऑयल प्रोड्यूस होता है, जस्ट लाइक मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड सोयाबीन। इंडिया में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है विंटर सीजन में, यानी कि नवंबर टू अप्रैल, उन्हीं को हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। रबी क्रॉप्स में हमारी व्हीट, ग्राम, कैबेज एंड कलीफ्लावर आती हैं। और बच्चों जो इंडिया में हमारी क्रॉप्स ग्रो की जाती है समर सीजन में, यानी कि जून टू अक्टूबर में। जून टू अक्टूबर हमारा गर्मियों का महीना होता है, उसे हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। दे आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून। उनकी कटिंग जो होती है मानसून सीजन में होती है, यानी जब बारिश का मौसम होता है। राइस, मीज, ज्वार, ब्रिंजल, बाजरा, पंपकिन, ये सारे हमारी खरीफ क्रॉप्स होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स थिंक एंड आंसर। नेम दी सीड्स दैट आर डिस्पर्स्ड बाय द एनिमल्स। कौन से सीड्स होते हैं जो डिस्पर्स की जाते हैं एनिमल्स के द्वारा, उसे हम फिल करेंगे यहाँ पे। एनिमल्स कौन कौन से सीड डिस्पर्स कर देते हैं, प्लम एंड चेरी। नेक्स्ट है हमारा वाटर के द्वारा कौन कौन से सीड डिस्पर्स होते हैं, लोटस एंड कोकोनट। नेक्स्ट हमारा विंड के द्वारा कौन कौन से सीड डिस्पर्स होते हैं, कॉटन एंड डैंडलियन। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लोजन के द्वारा कौन कौन से सीड डिस्पर्स होते हैं, पी एंड लेडी फिंगर। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका स्टेजेस फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। डिफरेंट स्टेजेस होती हैं कल्टीवेशन की क्रॉप्स की। फर्स्ट है प्लोइंग द सॉइल, सॉइल को तैयार करना, प्लो करना। सेकंड है उसमें फर्टिलाइजर्स या मैन्योर ऐड करना। थर्ड है उसमें सीड्स को सो करना। फोर्थ है उसमें प्रॉपर्ली वाटर देना। फिफ्थ आता है उसके बाद हमने पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड उसमें स्प्रे करते हैं कि जिससे वो फ्री फ्रॉम इंसेक्ट हो जाए। नेक्स्ट आता है वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना, जिससे कि हमारे हेल्दी प्लांट्स उसके साथ आसानी से ग्रो कर पाए। लास्ट आता है अपनी क्रॉप्स को राइप होने पकने के बाद उसे हार्वेस्ट करना यानी कटिंग करना। ये सारे हमारे कल्टीवेटिंग क्रॉप्स के पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेल्दी ईल्ड। क्रॉप्स जो होता है बेटर ईल्ड यानी बेटर क्वालिटी और क्वांटिटी कब दे पाएगा, जब हम उसकी क्रॉप्स की फसलों की अच्छी प्रॉपर केयर करेंगे और उसका ध्यान रखेंगे। कुछ हमारे तरीके होते हैं जिससे हम क्रॉप्स की केयर कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। नाउ लुक एट दी फर्स्ट पॉइंट।
गुड क्वालिटी की सीड्स जो होती हैं सबसे पहले उसे हमें सिलेक्ट करना चाहिए सोइंग करने के लिए, बोने के लिए मिट्टी में। सेकंड, क्रॉप्स को हमें इस तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए कि हमें कौन से टाइप की सॉइल में उसे सो कर सकते हैं और किस सीजन के अकॉर्डिंग है। थर्ड, हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए फर्टिलाइजर्स की, मैन्योर की, जो हमें सॉइल में ऐड करनी है जिससे सॉइल की उपजाऊपन यानी फर्टिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट, हमें ये देखना है कि क्रॉप्स जो है प्रॉपर्ली इरिगेट करने चाहिए, मतलब प्रॉपर्ली उन्हें पानी देना है। नेक्स्ट, क्रॉप्स जो है हमें प्रोटेक्ट करके रखना है बर्ड से, पेस्ट से, इंसेक्ट से। हम उसमें पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे कर सकते हैं। हमें अनवांटेड प्लांट्स उसमें से रिमूव करते रहने चाहिए रेगुलरली टाइम इंटरवल में, वरना वो हमारी हेल्दी प्लांट्स को ग्रो होने नहीं देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट, क्रॉप्स को हम हार्वेस्ट करना है प्रॉपर टाइम इंटरवल में, जब वो राइप हो जाती है यानी तब उसे कट करना है। नेक्स्ट इज द मॉरल ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? इवन फ्रॉम अ टाइनी बग, seeds have almost everything they need to mature themselves. We too have almost everything we need to become an adult from the very beginning, so we are just like seeds. बच्चों, सीड्स के पास वो सारी चीजें होती हैं किस तरीके से वो खुद को मैच्योर कर पाए, न्यू प्लांट में ग्रो कर पाए। हम भी एक सीड्स की तरह होते हैं। आप छोटे बच्चे हैं, आप में वो सारी एबिलिटीज हैं जिससे आप अपने आप को फुल्ली ग्रोन चाइल्ड में, मेच्योर चाइल्ड में डेवलप कर पाए। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स क्विक लुक ऑफ अ चैप्टर। नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस by which a living organism is able to produce more of its own kind. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है एबिलिटी रखता है अपनी ही स्पीशीज को, काइंड को रिप्रोड्यूस करने की, बॉर्न करने की। सेकंड, सीड के हमने थ्री पार्ट्स अपने चैप्टर में समझे, सीड कोट, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा सीड जो है सीडलिंग में ग्रो करता है। विंड, वाटर और एनिमल्स जो है सीड डिस्पर्सल के, स्कैटरिंग के एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स कैन बी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट्स जो है अपने पार्ट्स के थ्रू भी प्रोड्यूस करता है। Plants that are grown in large quantity in a particular area or region in a particular season are called agriculture. बच्चों, जो प्लांट्स लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज रीजन में ग्रो किए जाते हैं पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उस प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर यानी उस प्लांट्स को हम क्रॉप्स कहते हैं। द क्रॉप्स शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल इन एन एरिया एंड द सीजन। हम बच्चों क्रॉप्स किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं? अपने रीजन के अकॉर्डिंग, कौन सी क्रॉप के टाइप को हमें सो करना है, ग्रो करना है, सीजन के अकॉर्डिंग। Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.